अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हम दायरा इस चैप्टर को कर रहे हैं, है ना। और इसके तहत हमने कुछ निकात का मुताला भी कर लिया, जैसे दायरे के अज्जा, मुहित के मुतालिक, मुहित और कुद्र का ताल्लुक और उसके मुतालिक हमने मशक़ भी हल की। आज हम अपने इस चैप्टर के एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कौसों की किस्में, टाइप्स ऑफ आर। सबसे पहली बात बेटा, ये कौस यानी क्या? हमने इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मज़ामीन में किया है। देखिए, आप जब लिखते हैं तो हमने लिखने में अक्सर कौसों का इस्तेमाल किया ना। कौसें आपको अक्सर खानापुरी में दिया जाता है, भी कौसें की मदद से मुनासिब खानापुरी कीजिए। इस तरह से सवाल होता है आपका, उसमें ऐसे कौसें बनाए जाते हैं, है ना, जिसे हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं। बेटा, हम दायरों में कौस किसे कहते हैं, आज ये देखेंगे। देखिए, ये क्या है? चूड़ी है ना। इस चूड़ी की शक्ल कैसी है? दायरा नुमा है ना। अब मैं इस चूड़ी को तोड़ दूं, देखिए, ये मैंने इसका हिस्सा कर दिया। ये ही जो हिस्सा हुआ है ये कहलाएगा एक कौस। मैंने दूसरा भी हिस्सा किया, ये देखिए, इसको मैंने और तोड़ दिया, ये बन गया। तीसरा जो टुकड़ा रहा उसको मैंने ले लिया, ये मैंने यहाँ लगा दिया। देखिए, आपकी चूड़ी तैयार हो गई, बन गया आपका दायरा। यानी हमें क्या समझ में आया कि भाई कौसैन की मदद से क्या बनता है? दायरा बनता है। हम इसे कितने भी हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हर हिस्सा दायरे का, हर हिस्सा क्या कहलाएगा? कौस। समझ में आया? आइए इसको हम मजीद वाज़ेह करें। हमने दायरे में किन चीजों का मुताला किया है? दायरे का निस्फुत, ये अज्जा है दायरे का निस्फुत, दायरे का कुद्र और वित्र। इन अज्जा की मालूमात हमने हासिल की है। आइए बेटा, इन्हीं अज्जा के जरिए हम दायरे के कौस की जानिब पढ़ते हैं। देखिए आप इधर, ये क्या है? पूरा एक दायरा है ना, जिसमें हमने खीले लगा दिए हैं। अब सबसे पहली बात, ये जो बीच में है बेटा, ये क्या है? दायरे का मरकज, सेंटर। ठीक, अब इसमें मैं एक वित्र बनाऊंगी। आपको पता है वित्र यानी क्या? दायरे पर वाक़े किसी भी दो नुक्ते को जब हम मिला देते हैं तो वो पता क्या कहलाता है? वित्र। अब फर्ज कीजिए, मैंने दायरे के इस नुक्ते से इस नुक्ते को मिला दिया। देखिए, मिल गया। ये जो हिस्सा बना, ये क्या है? वित्र है। क्या है? वित्र है। ठीक है। अब इसकी वजह से आप देखिए, दायरा कितने हिस्सों में तकसीम हो गया? ये एक हिस्सा यहां तक और ये दूसरा हिस्सा, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। आइए हम इसको शक्ल की मदद से भी समझ लें। देखिए, दायरे का मरकज़ो, हमने इसमें एक वित्र बना दिया ए बी, इस तरह। अब देखिए, आपको दायरे में दो हिस्से हो गए तकसीम, है ना। आपको दायरे के दो हिस्से नजर आ रहे होंगे, कहां से कहां तक। ये देखिए, ए से बी ये वाला हिस्सा एक कौस बना, और यहां से यहां तक ये दूसरा कौस बना। दो कौस बन गए, है ना। ये छोटा कौस, ये बड़ा कौस। अब आप ध्यान दीजिए, तो दोनों में हमें नाम क्या मिल रहा है? ए बी मिल रहा है। तो हम इसे 3 हरफी नाम दे देते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने एक नुक्ता लगा दिया, इसको नाम दे दिया एक्स। तो ये बन गया आपका कॉस ए एक्स बी। यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई। ठीक है, तो ये बन गया आपका कॉस ए वाई बी, है ना। तो ये जो हिस्सा है
कॉस ए एक्स बी, ये जो बना आपका कॉस ए एक्स बी, बेटा ये कैसा हिस्सा है देखिए, छोटा है ना, छोटा कॉस है। कॉस क्या हुआ आपको समझा, दायरा कॉसों से बनता है, ये छोटा कॉस बना है ना, छोटा हिस्सा है ए एक्स बी, तो हम इसे छोटा कॉस है, छोटा, इसके लिए हमारी उर्दू जुबान में एक और लफ्ज है असगर, तो हम इसे कहते हैं असगर कॉस। क्या कहते हैं, असगर कॉस, यानी माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो कॉस बना है कॉस ए वाई डी, कॉस ए वाई डी, दूसरा जो बड़ा हिस्सा बना है, बड़ा है ना, कॉस ए वाई बी बड़ा है। असगर, असगर की जिद क्या होती है, अकबर, बड़ा, तो हम इसे कहेंगे अकबर कॉस, यानी मेजर आर्क, ठीक है। आपको समझ में आया कि भाई वित्र की वजह से दायरा, एक वित्र बनाया है तो दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया है ना। एक हिस्सा, एक कॉस जो बना वो बड़ा कॉस बना, एक कॉस जो बना वो छोटा कॉस बना। छोटे कॉस को हम कहते हैं असगर कॉस, बड़े कॉस को हम कहते हैं अकबर कॉस। आया समझ में, सबको समझा, तो ये वित्र की वजह से बना। आइए हम इसकी तारीफ लिखें। असगर कॉस, माइनर आर्क, दायरे में किसी वित्र की वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, उनमें से छोटे कॉस को असगर कॉस कहते हैं। तो यहाँ पर कॉस ए एक्स बी असगर कॉस है। इसी तरह अकबर कॉस यानी मेजर आर्क, दायरे में किसी वित्र की वजह से दायरे के दो हिस्से हो जाते हैं, उनमें से बड़े कॉस को अकबर कॉस कहते हैं। यहाँ पर कॉस ए वाई बी अकबर कॉस है, ठीक है, समझ में आया। तो ये वित्र की वजह से हुए। अब बेटा एक और चीज, भाई दायरे के वित्र की वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो बेटा दायरे का सबसे बड़ा वित्र कौन सा होता है, क्या कहते हैं दायरे के सबसे बड़े वित्र को, क्या कहते हैं, दायरे का पुत्र। ये देखिए, ये मैंने जोड़ दिया, पुत्र क्या है, वित्र, दायरे पर वाक़ई दो नुकात को जोड़ने वाला कता वित्र कहलाता है। और अगर वही कता कहाँ से गुजरे, मरकज से गुजरे, मरकज से गुजरे, यानी दायरे पर वाक़ई दो नुकात को मिलाने वाला कता जो मरकज से गुजरे, उसे क्या कहते हैं, पुत्र कहते हैं। ये दायरे का क्या होता है, दायरे का पुत्र जो है वो दायरे का वित्र भी होता है। दायरे का सबसे बड़ा वित्र दायरे का पुत्र होता है ना। अब इसकी वजह से भी आप देखिए दायरा कितने हिस्सों में तकसीम हो गया है, दो हिस्से हैं दो हिस्से। और ये दोनों हिस्से देखिए आप बिल्कुल आधे आधे हैं, है ना। आइए हम इसको एक और तजुर्बे से देख लेते हैं कैसे आधे आधे। यहाँ पर आपको शायद ना समझे, तो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। यहाँ देखिए ये दायरा है, दायरे की शक्ल है, इसमें हमने पुत्र बना दिया। पुत्र की वजह से देखिए दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब मैं आपको इसको पुत्र पर मोड़ कर बताती हूँ। देखिए ये दोनों हिस्से एक दूसरे पर मुंतकिल है मुंतलिक। इसे हमने काट दिया, देखिए क्या बन गए, ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों आधे दायरे हो गए, निस्फ हो गया। ये निस्फ दायरा, ये निस्फ दायरा, दोनों को जोड़ देते एक मुकम्मल दायरा, है ना। तो इस तरह से पुत्र की वजह से
उत्तरी की वजह से ही बेटा दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है, और वो दोनों कॉस कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों कॉस मुसावी हैं। और हमने जब इसको देखा तो ये दोनों कॉस दरअसल क्या हुए, दोनों कॉसें क्या हो गए, निस्फ दायरा बन गए हैं, है ना। तो दायरे के कॉसेन में एक किस्म होती है असगर कॉस, एक कहलाती है अकबर कॉस, और एक होता है निस्फ दायरा, निस्फ दायरा या निस्फ दायरवी कॉस या निस्फ दायरवी कॉस। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, निस्फ दायरा, कुत्र की वजह से हुआ, क्योंकि कुत्र की वजह से दायरा दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है और हर हिस्सा निस्फ दायरा होता है, हर हिस्सा निस्फ दायरा कहलाता है। ठीक है, आइए इसके मुताबिक देख लें मालूमात। निस्फ दायरा या निस्फ दायरे के पास सेमी सर्कल, दायरे में कुत्र की वजह से दायरा दो मुसावी कॉसेन में तकसीम हो जाता है, हर कॉस को निस्फ दायरा या निस्फ दायरवी कॉस कहते हैं। तो यहाँ पर इस शक्ल में कॉस आर एक्स टी और कॉस आर वाई टी दोनों क्या है बेटे, निस्फ दायरे हैं। समझ में आया? आइए अब हम कॉस के किस्मों के मुतालिक जब मालूमात हासिल कर चुके तो हम इनकी पैमाइशों के मुतालिक सीखेंगे, कॉस की पैमाइशें कैसी की जाती है। ठीक है, देखिए मरकजी जाविया और कॉस की पैमाइश, सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ आर। सबसे पहले हम बेटा मरकजी जाविया यानी क्या, सेंट्रल एंगल किसे कहते हैं ये देखेंगे। देखिए आप, ये दायरा मरकज है, मरकज ओ, इसमें मैंने एक जाविया बनाया जिसका रास जो है वो मरकज है। देखिए किस तरह से, ये मैंने मरकज से दायरे पर वाक़ई एक नुक्ते को जोड़ दिया, यानी एक निस्फ पुत्र बना दिया, और दूसरा भी इसी तरह से कर दिया। ये देखिए, है ना, आपको ये जाविये की शक्ल नजर आई? देखिए जाविये की शक्ल आपको दिखाई दे रही है। अब आप देखिए ये जो रास है, ये जो रास है, जाविये का रास, ये मरकज है दायरे का। तो ये कॉस, ये जो कॉस बना है, इस कॉस का ये मरकजी जाविया है। अगर मरकज पे बन रहा है तो बेटा मरकजी जाविया है ना। तो ये जो जाविया है वो कॉस का नजीरी जाविया है। ठीक है, ये मरकज के जाविये का रास आया है, इस रास की मदद से ये जो जाविया बना है, यहाँ पर मरकज पर जो जाविया बन रहा है वो अपने मुताल्लिका कॉस के, सामने वाले कॉस के क्या है, नजीरी जाविया है। और जितनी इस जाविये की पैमाइश होगी, इस जाविये की पैमाइश जितनी होगी उतनी ही इस कॉस की पैमाइश होगी। जितनी इस मरकजी जाविये की पैमाइश है उसकी नजीरी कॉस की पैमाइश भी उतनी ही होगी। आइए देखें किस तरीके से हम करते हैं, शक्ल में समझते हैं। देखिए मरकजी जाविया, इस शक्ल का मुशाहिदा कीजिए आप बेटा। ये देखिए मरकज, दायरे का मरकज ओ, ये जो आपका जाविया बन रहा है ना, जाविया ए ओ बी, इसका रासी नुक्ता है। जाविया ए ओ बी का रासी नुक्ता क्या है, ओ है, और वो ओ क्या है, दायरे का मरकज है ना। तो दायरे का मरकज जिस जाविये का रासी नुक्ता होता है
उस जाविये को मरकजी जाविया कहते हैं। यानी इस शक्ल में जाविया ए ओ बी ये क्या है, मरकजी जाविया है। लेकिन किसका मरकजी जाविया है, तो इसके सामने कौस कौन सा बना है, देखिए कौस ए जेड बी बना है ना। तो ये कौस ए जेड बी का ये जो जावी कौस है, कौस ए जेड बी का नजीरी मरकजी जाविया है, जाविया ए ओ बी। आप इसको लफ्ज के एतबार से भी याद रख सकते हैं बेटा, मरकजी जाविया मरकज पर बनता है, दायरे के मरकज पर बनता है। ठीक है, आसानी के लिए है। हाँ, अब आइए हम बढ़ते हैं कि हम कौस की पैमाइश कैसे करते हैं, उसको समझते हैं। अगर हमें कौस की पैमाइश करना है, यानी मुझे ये मालूम करना है कि कौस ए जेड बी की पैमाइश कितनी है, तो बेटा हम इसके नजीरी मरकजी जाविये यानी जाविया ए ओ बी की पैमाइश मालूम करेंगे। देखिए किस तरह, ये रख दिया मैंने चांदे को इधर, ओ बी पर हमारा चांदा आ गया। अब आप इसे गिन लीजिए, देखिए ओ ए ये वाली लाइन कहाँ आ रही है, जीरो से गिनना है ना। देखिए कहाँ आ गया है, जीरो से हम गिन रहे हैं, 0 10 20 30 40 50 60, कहाँ आ गया है 100 पर। कितना आया है 100 दर्जे। यानी जाविया ए ओ बी की पैमाइश कितनी है 100 दर्जे। ये जो मरकजी जाविया बना जाविया ए ओ बी, इसकी पैमाइश है 100 दर्जे। इसका मतलब हुआ कि कॉस ए जेड बी इसकी पैमाइश भी कितनी है 100 दर्जे। आपको एक अहम जुमला याद रखना है। कौन सा जुमला, कि कॉस से बनने वाले मरकजी जाविये की पैमाइश को क्या कहते हैं, कौस की पैमाइश कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी बेटे आपका मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी टीचर ने भी आपको नाप कर बताए, तो कितना आया था 100 दर्जे, है ना। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। तो कॉस ए जेड बी इसकी भी पैमाइश यानी मेजर ऑफ कॉस ए जेड बी इज इक्वल टू 100 डिग्रीज 100 दर्जे। यानी अगर मरकजी जावी की पैमाइश 100 दर्जे है तो उसके कॉस की पैमाइश भी 100 दर्जे होगी। दूसरे लफ्जों में हम इसको उलट फेर कर से भी कह सकते हैं, यानी अगर कॉस ए जेड की पैमाइश 100 दर्जे है तो उसके मरकजी जाविये, उसके नजीरी मरकजी जाविये ए ओ बी की पैमाइश भी 100 दर्जे होगी। ठीक है, जितनी मरकजी जाविये की पैमाइश उतनी ही उसके नजीरी कॉस की पैमाइश। आइए अब हम असगर कॉस की पैमाइश और अकबर कॉस की पैमाइश को भी देख लेते हैं, है ना। जो हम सीख चुके हैं भाई, असगर कॉस यानी क्या, छोटा कॉस, है ना। तो असगर कॉस की पैमाइश माइनर, मेजर ऑफ माइनर को आर कैसे निकालते हैं, तो वही तरीका है। क्या तरीका है, यहाँ पर देखिए आपको इस शक्ल में 2 कॉसेन नजर आ रहे हैं, कॉस ए एक्स क्यू और कॉस ए वाई क्यू। ये वाला छोटा कॉस और ये बड़ा कॉस, है ना। जो छोटा कॉस है वो असगर कॉस, कॉस ए वाई क्यू असगर कॉस है। अब बेटा देखिए इस असगर कॉस में मुझे इसकी पैमाइश मालूम करनी है। इस असगर कॉस में जाविया बना है जाविया ए ओ क्यू। इस असगर कॉस ए वाई क्यू का मरकजी, ये जो नजीरी मरकजी जाविया है जाविया ए ओ क्यू।
इसकी पैमाइश आपको दी गई है 50 दर्जे। तो इसका मतलब ये हुआ कि असगर कॉस AYQ की पैमाइश भी कितनी हो गई, 50 दर्जे। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं हम। बाजू की शक्ल में मरकजी जाविया यानी जाविया AOQ की पैमाइश 50 दर्जे है, तो इसलिए असगर कॉस की पैमाइश, असगर कॉस AYQ की पैमाइश भी 50 दर्जे। इसे किस तरह लिख लेंगे बेटा, मेजर ऑफ कॉस AYQ इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ठीक है, अब बारी आती है असगर कॉस के बाद अकबर कॉस की, है ना। अकबर कॉस की पैमाइश हम कैसे करेंगे, तो अकबर कॉस की पैमाइश बराबर, आप सबसे पहले बेटा ये ध्यान में रखिए कि दायरे की पैमाइश कितनी होती है, दायरे की पैमाइश कितनी होती है। देखिए हमने निस्फ दायरा पढ़ा है, अभी हमने निस्फ दायरा देखा था, है ना। ये देखिए ये निस्फ दायरा बना था, उत्तर की वजह से एक सीधी लाइन, कौन सा जाविया, ऐसे सीधी लाइन पे कौन सा जाविया बनता है, मुस्तकीम जाविया, है ना। और मुस्तकीम जाविये की पैमाइश कितनी होती है, बोलिए, मुस्तकीम जाविये की पैमाइश कितनी होती है, हाँ, कितनी होती है, 180 दर्जे। ठीक है, तो अगर इस जाविये की पैमाइश 180 दर्जे है, ये मुस्तकीम जाविया बन गया ना, यहाँ पे जाविया P मुस्तकीम जाविया बना है, इसकी पैमाइश 180 दर्जे। तो ये जो दूसरा जाविया, दूसरा निस्फ दायरा बना था, दो हिस्से बने थे ना बेटा, इसकी भी पैमाइश कितनी, 180 दर्जे। तो दोनों 180 दर्जे मिलकर कितना हो गया, कुल कितना हुआ, दोनों को प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 360 दर्जे। यानी दायरे की पैमाइश कितनी है, 360 दर्जे होती है। कितनी होती है, 360 दर्जे होती है। तो उस लिहाज से अगर मुझे असगर कॉस की पैमाइश दे दी गई है 50 दर्जे, तो मुझे अकबर कॉस की पैमाइश मालूम करनी है। कैसे मालूम करूंगी, बहुत सिंपल है कि हमारा जो पूरे दायरे की पैमाइश, अभी हमने देखा ना पूरे दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 360 दर्जे। तो वो 360 दर्जों में से 50 दर्जे को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास अकबर कॉस की पैमाइश आ जाएगी, है ना। तो किस तरह लिखेंगे हम इसे, अकबर कॉस की पैमाइश बराबर 360 दर्जे, ये इस दायरे की पैमाइश है कुल, माइनस नजीरी असगर कॉस की पैमाइश। ठीक है, यानी 360 दर्जे नफी मेजर कॉस AYQ, इसकी पैमाइश दी गई है। तो 360 में से कितनी पैमाइश है, 50 दर्जे है कॉस AYQ की पैमाइश, माइनस कर दिए तो बेटा कितना बचा, 360 में से 50 माइनस किए तो कितना बच गया, 310 दर्जे। तो इस अकबर कॉस की पैमाइश, अकबर कॉस का नाम लिख लो भाई, कितना है, क्या नाम है उसका, मेजर ऑफ कॉस, मेजर ऑफ आर्क AXQ, है ना, AXQ। तो मेजर ऑफ आर्क AXQ इज इक्वल टू 310 डिग्रीज। समझ में आया, हाँ। 360 दर्जे कहाँ से आए, ये मुकम्मल दायरे की पैमाइश। आइए मजीद देखते हैं इसमें और क्या चीज हमें करनी है, निस्फ दायरा या दायरे की पैमाइश जो अभी हमने किया। अब देखिए पूरे दायरे की पैमाइश हमने अभी आपको दो निस्फ दायरों से साबित करके बताया।
आप उसको मजीद देख लीजिए। आप दायरे की पैमाइश देखिए, दायरा का मरकज ओ और ओ ए निस्फ कुत्र है ना, निस्फ कुत्र है। अब हमको पूरे दायरे की पैमाइश करनी है, तो यहाँ से मैं कोई जाविया बनाऊं तो बेटा ये मुकम्मल, देखो घड़ी की सिमत में इस तरह, घड़ी की गैर मुखालिफ सिमत में इस तरह घूमा और इस तरह यहाँ तक आकर एक मुकम्मल दायरा बनाया है ना। तो इस मुकम्मल दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे। घड़ी का काटा पूरी तरीके से घुमा, पूरा दायरा बनाया, तो ये क्या हो गया? 360 दर्जे का जाविया बनता है। यानी दायरे के मरकजी जाविये की पैमाइश, मुकम्मल दायरे की, हाँ बेटा, दायरे के मरकजी जाविये की पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे। ठीक है। और अब हमें निस्फ दायरे की पैमाइश मालूम करनी है अगर, तो हमने 20 से पहले भी आपको साबित करके बताया। निस्फ दायरे की पैमाइश, दायरे को हमने निस्फ कर दिया तो वो मुस्तकीम जाविया बनता है ना। ये इस तरह दायरे को हमने निस्फ कर दिया तो मुस्तकीम जाविया बना। मुस्तकीम जाविया 180 दर्जे का। तो निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी होती है? हम लिख लेंगे उसको कि भाई निस्फ दायरे की पैमाइश 180 दर्जे होती है। इस तरीके से दो 180 दर्जे मिलकर भी 360 दर्जे बना लेता है। यानी दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने तमाम नुकात को मुकम्मल कर लिया। जितने भी निकात हैं हमारे, हमने मुकम्मल किया इस चैप्टर के। कौन कौन से निकात थे जिनका हमें अहाता करना था इस चैप्टर में, आपको याद है? हाँ, दायरे के अज्जा, फिर मुहीत, कुत्र और मुहीत का ताल्लुक, उसके बाद हमने मुहीत मालूम किए। फिर हमने आज के लेक्चर में कौसैन की जो मुख्तलिफ कौस है, कौसों की किस्मों को देखा, जिसमें हमने असगर कौस, अकबर कौस और निस्फ दायरे के मुतालिक मालूमात हासिल की। फिर हमने मरकजी जाविये को देखा। उसके बाद हमने मरकजी जाविये और कौस की पैमाइश करना सीखा। फिर दायरे की पैमाइश को देखा, है ना, दायरे की पैमाइश और निस्फ दायरा। यहाँ पर हमारा इस चैप्टर में हमें जिन निकात का अहाता करना था, हमने उन तमाम निकात को देख लिया। अब इस पर मबनी मश्क इंशाअल्लाह ताला मश्क नंबर 43 हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। ठीक है। तमाम तारीफों को बगौर देखिए, समझिए, याद कीजिए, हाँ, ताकि हम इसका इत्तलाक मश्क को हल करने में कर सकें। ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।